से साउथ की तरफ मूव करता है, तो ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दीजिए और डायरेक्शन ऐसे करके शो कर दीजिए। ठीक है, तो बस इतना सा कर देना है, यही हो जाएगा इसका आंसर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू मैग्नेट्स आर शोन इन द फिगर ए एंड बी। ठीक है, दो फिगर में दो टाइप का मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है। फिर आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट पैटर्न है। तो पैटर्न ए में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट रहे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जो फिगर ए है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन यही होगा कि नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, फिर बोला गया है कि ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर, पोल्स भी बताने के लिए बोला गया है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकला हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे निकला हुआ है और ऐसे करके एरो है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब तो ये तो श्योर है कि ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, और चूंकि दोनों यहाँ से यहाँ मूव भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ से भी निकल रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। अगर यहाँ पे साउथ पोल होता तब, अगर मान लीजिए यहाँ पे साउथ पोल होता, ये नॉर्थ होता, तब इसका डायरेक्शन ऐसे हो रहा होता, समझ रहे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसे ऐसे बना हुआ है तो समझ में आ रहा है दोनों क्या है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा होता, कुछ ऐसे पूछा होता, सेम डायग्राम है लेकिन अब की बार एरो ऐसे ऐसे दिया हुआ है, एरो यहाँ पे एंटर कर रहा है मान लीजिए। ठीक है, तब एंटर कर रहे हैं मतलब ये क्या हो जाता है, साउथ पोल, और ये भी हो जाता है साउथ पोल। समझ पा रहे हैं बात कह रही। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर 1 एंड 2। एक फिगर ऐसा बना हुआ है और बोला गया है कि इसमें आप पोल्स बताओ, और कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना हुआ है, यहाँ से दो लाइन है, यहाँ से दो लाइन है। फिर एक फिगर ऐसा है, ये तो देखा हुआ फिगर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा है। तो देखिए हम सारा खेल एरो से देख के बता सकते हैं। एरो जहां से निकल रहा होगा, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है ये एरो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ से एंटर कर रहा है वो साउथ पोल हुआ। एरो यहाँ से निकल रहा है तो ये हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पे एंटर कर रहा है ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो ये हमने खत्म कर लिया ये पूरा टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर फील्ड लाइंस क्या होता है, फील्ड लाइंस को बनाते कैसे हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, साथ ही साथ इसका डायरेक्शन के साथ और इसका डेफिनेशन भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं वो हमने किया, और साथ ही साथ यहाँ पे 5 फीचर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना चीज हमने ये कवर किया। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब कोई कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है, और तो उसमें कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे छोटा सा एक्टिविटी दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप सबसे पहले एक सर्किट सेटअप कीजिए। इस तरीके से सर्किट सेटअप कीजिए कि आपको यहाँ पे कंडक्टर रखना है, कॉपर वायर रखना है, और उस कॉपर वायर के ठीक ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास रखना है। ठीक है, अब देखिए सर्किट में क्या क्या है। यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और हमें पता है कि जो प्लस साइन होता है वहां से करंट निकल रहा होता है। फिर ये है कि फिर यहाँ पे कंपास रखा हुआ है, ये वायर है, सिंपल सा सर्किट है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे ना, तो ये जो कॉपर वायर है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कंडक्टर है इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ पे ना, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इस वजह से ये जो नीडल है ये इस तरफ घुर जाएगा, ईस्ट की तरफ घुर जाएगा। इतना ठीक है। अब ईस्ट की तरफ क्यों घुमा वो बाद में समझते हैं, फिलहाल इतना मान लीजिए कि ये ईस्ट की तरफ घूम गया। अब क्या कीजिए कि आप करंट को पलट दीजिए, ये प्लस को इधर कीजिए, माइनस को इधर कर दीजिए, जैसा कि इसमें किया गया। ठीक है, प्लस इधर माइनस इधर। अब मतलब करंट अब यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मतलब इसका ठीक उल्टा फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट किया था, इसमें क्या होगा कि नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये रहा, इट मीन्स दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो रिवर्स्ड। अगर आप करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। The deflection of the needle becomes opposite when the direction of current is reversed. तो इस एक्टिविटी का मेन उद्देश्य यही बताना था कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है।
समझे ये बात का गहराई? बस इतना चीज आपको यहाँ पे पता रखना है, कुछ अंडरलाइन मत कीजिए, हम आगे आपको बताएंगे कि अंडरलाइन करना है, सिर्फ समझते चलिए।